मां सती के 51 शक्तिपीठ। हिंदू धर्म के पुराणों और शास्त्रों के अनुसार जहां जहां माता सती के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां वहां माता के शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। ये शक्तिपीठ अत्यंत पावन तीर्थ कहलाए। ये तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन सुनने को मिलता है। शक्तिपीठों की संख्या देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की जानकारी मिलती है और देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। इनके आलबा तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ का वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि इन 51 शक्तिपीठों में से 5 और भी कम हो गए। भारत विभाजन के बाद भारत में 42 शक्तिपीठ रह गए हैं। इन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में चला गया और 4 बांग्लादेश में। बचे हुए 4 पीठों में एक श्रीलंका में, एक तिब्बत में तथा 2 नेपाल में है। छिन्नमस्ता शक्ति पीठ भारत के झारखंड राज्य में रांची से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर भैरवी नदी और दामोदर के संगम पर रामगढ़ जिले में रजरप्पा जगह है। रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर आस्था की धरोहर है। पश्चिम दिशा से दामोदर तथा दक्षिण दिशा से कलकल करती भैरवी नदी का दामोदर में मिलना मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। दामोदर और भैरवी के संगम स्थल के समीप ही मां छिन्नमस्तिके का मंदिर स्थित है। मां का वो रूप जिसमें स्वयं मां ने अपने शीश को काट दिया है और अपने मस्तक को छिन्न करने के कारण यह मां छिन्नमस्तिका कहलाई। यह मां के 10 महाविद्याओं में से एक है। उनकी गर्दन से लहू की 3 धार निकल रही है जो उनके दोनों और सहचरी और स्वयं पान कर रही है। देवी मां के पैरों में कामदेव और रति पड़े हुए हैं। यशोर शक्तिपीठ बांग्लादेश के जयसोर खुलना में स्थित है। माता का यशोरेश्वरी शक्तिपीठ, जहां माता का बाईं हथेली गिरा था। यहाँ शक्ति यशोरेश्वरी तथा भैरव चंद्र हैं। चट्टल शक्तिपीठ देवी का यह पीठ बांग्लादेश में चटगांव के पास चंद्रशेखर पर्वत पर स्थित भवानी मंदिर है। चट्टल का भवानी शक्तिपीठ, जहां माता का दाहिना बाहु यानी भुजा गिरा था। यहाँ की शक्ति भवानी तथा भैरव चंद्रशेखर हैं। यहीं पर पास में ही सीता कुंड, व्यास कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, बाढ़ कुंड, लवणाक्ष तीर्थ, सहस्त्रधारा, जनकोटि शिव भी है। बाढ़व कुंड से निरंतर आग निकलती रहती है। करतोया घाट शक्तिपीठ बांग्लादेश भवानीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर स्थित है। करतोया घाट शक्तिपीठ, जहां माता का वाम तल्प गिरा था। यहाँ देवी अपर्णा रूप में तथा शिव वामन भैरव रूप में वास करते हैं। मान्यता है कि सदानीरा करतोया नदी का उद्गम शिव शिवा के पानी ग्रहण के समय महाशिव के हाथ में डाले गए जल से ही हुआ तथा इसे लांघना भी निषिद्ध माना गया है। सुगंध शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना में सुगंध नदी के तट पर स्थित है। उग्रतारा देवी का शक्तिपीठ, जहां माता का नासिका गिरा था। यहाँ की देवी सुनंदा है तथा भैरव त्रयंबक है। खुलना से स्टीमर से बरीसाल पहुंचा जाता है तथा वहां से सड़क मार्ग से शिकारपुर ग्राम पहुंचा जा सकता है। हिंगलाज शक्तिपीठ, हिंगुला या हिंगलाज शक्तिपीठ, जो कराची से 125 किमी उत्तर पूर्व पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक हिंदू मंदिर है। माता हिंगलाज शक्तिपीठ, जहां माता का ब्रह्मरंध्र, सर का ऊपरी भाग गिरा था। यहाँ की शक्ति कोटरी और भैरव भीमलोचन है। हिंगलाज देवी से संबंधित छंद गीत चिड़जाएं अवश्य मिलती है। प्रसिद्ध है कि 7 द्वीपों में सब शक्तियां रात्रि में रास रचाती है और प्रात काल सब शक्तियां भगवती हिंगलाज के गिर में आ जाती है। 7 द्वीप शक्ति सब रात को रचात रास। प्रात
आप तिहु मात हिंगलाज गिर में इस शक्तिपीठ में शक्ति रूप ज्योति के दर्शन होते हैं। गुफा में हाथ व पैरों के बल जाना होता है। मुसलमान हिंगुला देवी को नानी तथा वहां की यात्रा को नानी का हज कहते हैं। पूरे बलूचिस्तान के मुसलमान भी इनकी उपासना व पूजा करते हैं। गुहेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही स्थित है। गुहेश्वरी शक्तिपीठ है जहां माता सती के दोनों जानू घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति महामाया और भैरव कपाल है। यह शक्तिपीठ किरातेश्वर महादेव मंदिर के समीप पशुपतिनाथ मंदिर से सुदूर पूर्व बागमती के दूसरी तरफ एक टीले पर विराजमान है। गंडकी शक्तिपीठ नेपाल में गंडकी नदी के उद्गम पर स्थित है। गंडकी शक्तिपीठ जहां सती के दक्षिण गंड कपोल गिरा था। यहाँ शक्ति गंडकी तथा भैरव चक्रपाणी है। लंका शक्तिपीठ श्रीलंका में स्थित है। लंका शक्तिपीठ जहां माता का नूपुर गिरा था। यहाँ की शक्ति इंद्राक्षी तथा भैरव राक्षसेश्वर हैं। लेकिन उस स्थान ज्ञात नहीं है कि श्रीलंका के किस स्थान पर गिरे थे। मानस शक्तिपीठ तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है। मानस शक्तिपीठ जहां माता का दाहिना हथेली का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति की दाक्षायणी तथा भैरव अमर है। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री के रूप में पूजा जाता है। इनका प्रादुर्भाव मस्तक से हुआ है, इस कारण इनका नाम मनसा पड़ा। मनसा देवी मुख्यतः सर्पों से आच्छादित तथा कमल पर विराजित हैं। 7 नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान है। कालीघाट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल कोलकाता के कालीघाट में काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह शक्तिपीठ जहां माता के दाएं पांव की अंगूठा छोड़ 4 अन्य अंगुलियां गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव नकुलेश हैं। विराट का अंबिका शक्तिपीठ राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के वैराट ग्राम में स्थित है। विराट शक्तिपीठ जहां सती के दाएं पांव की उंगलियां गिरी थी। यहाँ की शक्ति अंबिका तथा भैरव अमृत है। युगाद्या शक्तिपीठ क्षीरग्राम शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के क्षीरग्राम में स्थित है। युगाद्या शक्तिपीठ यहाँ सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ की शक्ति जुगाड़िया और भैरव क्षीर खंडक है। यहाँ माता सती को भूतधात्री तथा भगवान शिव को क्षीरकंटक अर्थात युगाध कहा जाता है। त्रेता युग में अहिरावण ने पाताल में जिस काली की उपासना की थी वह युगाद्या ही थी। कहा जाता है कि अहिरावण की कैद से छुड़ाकर राम लक्ष्मण को पाताल से लेकर लौटते हुए हनुमान देवी को भी अपने साथ लाए तथा क्षीरग्राम में उन्हें स्थापित किया। क्षीरग्राम की भूतधात्री महामाया के साथ देवी युगाद्या की भद्रकाली मूर्ति एक हो गई और देवी का नाम योगाद्या या युगाद्या हो गया। देवी कूप पीठ कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन के निकट द्वैपायन सरोवर के पास स्थित है। कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ जिसे श्रीदेवी कूप भद्रकाली पीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता के दाहिने चरण गुल्पफद गिरे थे। यहाँ की शक्ति सावित्री तथा भैरव स्थानों है। यहाँ पर पांडवों ने महाभारत युद्ध से पूर्व विजय की कामना से मां काली की उपासना की थी और विजय के पश्चात स्वर्ण का अश्व चढ़ाया था। आज भी यह प्रथा है कि भक्त यहाँ पर स्वर्ण का तो नहीं किंतु काठ का घोड़ा चढ़ाते हैं। किंवदंती है कि कृष्ण तथा बलराम का यहीं पर मुंडन संस्कार भी संपन्न हुआ था। विभाष शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के ताम्रलुक ग्राम में स्थित है। विभाष शक्तिपीठ जहां माता का वाम टखना बाएं टखने गिरा था। यहाँ की शक्ति कापालिनी भीमरूपा तथा भैरव सर्वानंद है। त्रिपुरी सुंदरी
शक्ति त्रिपुरी पीठ त्रिपुरा के राध किशोर ग्राम में स्थित है। त्रिपुरे सुंदरी शक्तिपीठ, जहां माता का दक्षिण पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रियापुर सुंदरी तथा भैरव त्रिपुरेश हैं। मंदिर के पीछे पूर्व की ओर 4 एकड़ भूमि पर झील की तरह एक तालाब है, जिसे कल्याण सागर कहते हैं। इसमें बड़े बड़े कछुए तथा मछलियां हैं, जिन्हें मारना या पकड़ना अपराध है। त्रिस्तोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के शालवाड़ी गांव में तीस्ता नदी पर स्थित है। त्रिस्तोता शक्तिपीठ, जहां माता का वामपाद गिरा था। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव ईश्वर हैं। मगध शक्तिपीठ बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को ही शक्तिपीठ माना जाता है। यह मंदिर पटना सिटी चौक से लगभग 5 किमी पश्चिम में महाराजगंज देवघर में स्थित है, जहां माता का दाहिना जंघा गिरा था। यहाँ की शक्ति सर्वानंदकरी तथा भैरव व्योमकेश है। जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है, जहां माता का वाम जंघा गिरा था। यहाँ की शक्ति जयंती तथा भैरव क्रमदीश्वर हैं। कामाख्या शक्तिपीठ कामगिरी असम गुवाहाटी के नीलाचल पर्वत पर स्थित है। यह शक्तिपीठ, जहां माता का योनि गिरा था। यहाँ की शक्ति कामाख्या तथा भैरव उमानंद है। पौराणिक सत्य है कि अम्बुवाची पर्व के दौरान मां भगवती रजस्वला होती है और मां भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। यहाँ पर भक्तों को प्रसाद के रूप में एक गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। शोण शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा मंदिर शोण शक्तिपीठ है। यहाँ माता का दक्षिण नितंब गिरा था। एक दूसरी मान्यता यह है कि बिहार के सासाराम का ताराचंडी मंदिर ही शोण तटस्था शक्तिपीठ है। यहाँ सती का दाया नेत्रा गिरा था, ऐसा माना जाता है। यहाँ की शक्ति नर्मदाया शोणाक्षी तथा भैरव भद्रसेन है। कालमाधव शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ के बारे कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, परंतु मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक में इसे स्थित माना जाता है। यहाँ माता का वाम नितंब गिरा था। यहाँ की शक्ति काली तथा भैरव असितांग है। कांची शक्तिपीठ तमिलनाडु के कांचीवरम में स्थित है। माता का कांची शक्तिपीठ, जहाँ माता का कंकाल गिरा था। यहाँ की शक्ति देवगर्भा तथा भैरव रुरु है। यहाँ देवी कामाक्षी का भव्य विशाल मंदिर है, जिसमें त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमूर्ति कामाक्षी देवी की प्रतिमा है। कामाक्षी देवी को कामकोटी भी कहा जाता है। विरजा क्षेत्रा उत्कल शक्तिपीठ उड़ीसा के पुरी और याजपुर में माना जाता है, जहां माता की नाभि गिरा था। यहाँ की शक्ति विमला तथा भैरव जगन्नाथ पुरुषोत्तम है। प्रयाग शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ माता की हाथ की अंगुलियां गिरी थी, लेकिन स्थानों को लेकर मतभेद, इसे यहाँ अक्षयवट, मीरापुर और अलोपी स्थानों गिरा माना जाता है। तीनों शक्तिपीठ की शक्ति ललिता है तथा भैरव भव है। अक्षयवट किले में कल्याणी ललिता देवी मंदिर के समीप ही ललितेश्वर महादेव का भी मंदिर है। मणिवेदिका शक्तिपीठ राजस्थान में अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मणिदेविका शक्तिपीठ, जिसे गायत्री मंदिर के नाम से जाना जाता है, यही माता की कलाइयां गिरी थी। यहाँ की शक्ति गायत्री तथा भैरव शर्वानंद है। उज्जैनी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन के पावन क्षिप्रा के दोनों तटों पर स्थित है। उज्जैनी शक्तिपीठ, जहाँ माता का कुहनी गिरी थी। यहाँ की शक्ति मंगल चंडिका तथा भैरव मांगल्य कपिलांबर है। बहुला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतुग्राम में स्थित है। बहुला शक्तिपीठ, जहां माता का वाम बाहु गिरा था।
यहाँ की शक्ति बहुला तथा भैरव भी रुख है। यहाँ मंदिरों में भक्तजन रोजाना सुबह देवी माँ को मिठाई और फल चढ़ाकर पूजा करते हैं। कन्याकाश्रम कन्याकुमारी शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 सागरों हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। कन्याकाश्रम शक्तिपीठ, जहां माता का पीठ मतांतर से ऊर्ध्वदंत गिरा था। यह कुमारी देवी की सखी है। यह मंदिर ही कन्याकाश्रम शक्तिपीठ है। यहाँ की शक्ति शर्वाणी या नारायणी तथा भैरव निमशी या स्थानों है। वक्त्रोश्वर शक्तिपीठ माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सैंथया में स्थित है, जहां माता का मन गिरा था। कुछ विद्वान यहाँ सती के दोनों भ्रू का निपात मानते हैं। यहाँ की शक्ति महिषासुरमर्दिनी तथा भैरव वक्त्रानाथ है। यह स्थान वक्त्रेश्वर कहा जाता है, जो वाकेश्वर नाले के तट पर स्थित होने के कारण कहा जाता है। यहाँ पर शिव के अनेक शिवालय भी हैं। वैद्यनाथ शक्तिपीठ झारखंड के गिरिडीह, देवघर स्थित है। वैद्यनाथ हार्द शक्तिपीठ, जहां माता का हृदय गिरा था, और शिव का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी यही है। यहाँ की शक्ति जय दुर्गा तथा भैरव वैद्यनाथ है। 1 मान्यतानुसार यहीं पर सती का दाह संस्कार भी हुआ था। रामाग्री शक्तिपीठ, इस शक्ति पीठ की स्थिति को लेकर भी विद्वानों में मतांतर है। कुछ उत्तर प्रदेश के चित्राकूट तो कुछ मध्य प्रदेश के मैहर में मानते हैं, जहां माता का दाहिना स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति शिवानी तथा भैरव चंड है। जालंधर शक्तिपीठ पंजाब के जालंधर में स्थित है। माता का जालंधर शक्तिपीठ, जहां माता का वामस्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति त्र्यापुरमालिनी तथा भैरव भीषण है। इन शक्तिपीठों में माता और भैरव रूप में शिव की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सभी इच्छाएं पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंबाजी शक्तिपीठ गुजरात गुनागढ़ के गिरनार पर्वत के शिखर पर देवी अंबिका का भव्य विशाल मंदिर है, जहां माता का उदर गिरा था। यहाँ की शक्ति चंद्रभागा तथा भैरव वक्रतुंड है। ऐसी भी मान्यता है कि गिरनार पर्वत के निकट ही सती का उद्रवोष्ठ गिरा था, जहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकर्ण है। इन शिखरों पर क्रमश अंबा देवी, योगाचार्य गोरखनाथ तथा दत्तात्रेय के स्थान है। रत्नावली शक्तिपीठ, इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। बंगाज पंजिका के अनुसार यह तमिलनाडु के चेन्नई में कहीं स्थित है। रत्नावली शक्तिपीठ, जहां माता का दक्षिण स्कंध दाया कंधा गिरा था। यहाँ की शक्ति कुमारी तथा भैरव शिव है। मिथिला शक्तिपीठ, इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। स्थान को लेकर मंतार्तर है। 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ को माना जाता है। वह है नेपाल के जनकपुर में वनदुर्गा मंदिर, बिहार के समस्तीपुर में उग्रतारा और सहरसा में भैरव महोदर, जहां माता का वाम स्कंध गिरा था। यहाँ की शक्ति उमा या महादेवी तथा भैरव महोदर है। नलहटी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बोलपुर में है। यह शक्तिपीठ बोलपुर शांति निकेतन से 75 किलोमीटर और सैंथिया जंक्शन से मात्र 42 मी दूर नलहटी रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। नलहटी शक्तिपीठ, जहां माता का उदरली गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव योगीश है। श्रीशैल शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास है। श्रीशैल का शक्तिपीठ, जहां माता का ग्रीवा गिरा था। यहाँ की शक्ति महालक्ष्मी तथा भैरव संवरानंद अथवा ईश्वरानंद है। इसी स्थान पर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। नंदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सैंथया में स्थित है। यह पीठ, जहां देवी की देह का कंठहार गिरा था। यहाँ की शक्ति निंदिनी और भैरव निंदकेश्वर हैं। देवी कछुआ के आकार में सिंदूर के साथ लिप्त एक बड़ी चट्टान के रूप में मौजूद है। माँ एक
चांदी मुकुट और 3 सोने की आंखों से सजी है। भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराने के लिए लाल और पीले धागे बांधते हैं। कश्मीर शक्तिपीठ या अमरनाथ शक्तिपीठ जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है। यह शक्तिपीठ जहां माता का कंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति महामाया तथा भैरव त्रिसंधेश्वर है। इस गुफा में भक्तों को विभूति का प्रसाद दिया जाता है। यह गुफा मात्र कुछ दिनों के लिए आषाढ़ से श्रावण पूर्णिमा तक ही खुलती है। जनस्थान शक्तिपीठ महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी में स्थित है। जनस्थान शक्तिपीठ जहां माता का ठुड्डी गिरी थी। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव विकृताक्ष है। इस मंदिर में शिखर नहीं है। सिंहासन पर नवदुर्गाओं की मूर्तियां हैं, जिनके बीच में भद्रकाली की ऊंची मूर्ति है। अट्टहास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है, जहां माता का अधरोष्ठ यानी नीचे का होंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति पफुल्लरा तथा भैरव विश्वेश है। मंदिर के बगल में एक बड़ा तालाब है। श्री रामचंद्र देवी दुर्गा की पूजा के लिए हनुमान तालाब से 108 नीले कमल एकत्र करके चढ़ाते थे। भैरव पर्वत शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ को डोट लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत को तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी तट पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं, जहां माता का उफध्रवोष्ठ ऊपरी होंठ गिरा है। यहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकर्ण है। देवी माँ की मूर्ति हमेशा लाल कपड़े से ढकी रहती है एवं हर दिन प्रार्थना और अन्य अनुष्ठान नियमित होते हैं। ज्वालामुखी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। यह शक्तिपीठ जहाँ सती का जिह्वा गिरी थी। यहाँ की शक्ति सिद्धिदा व भैरव उन्मत्त है। इस मंदिर में माता के दर्शन ज्योति रूप में होते हैं। ज्वालामुखी मंदिर के समीप में ही बाबा गोरा नाथ का मंदिर है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। मंदिर के अंदर माता की 9 ज्योतियां हैं, जिन्हें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यावासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। पंचसागर शक्तिपीठ मां वराही पंचसागर शक्तिपीठ वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ माता का नीचे के दांत गिरे थे। यहाँ की शक्ति वाराही तथा भैरव महारुद्र है। माँ वराही भी सप्तमारिकास में से एक है। देवी वराही एक बोना का सिर है। वह अपने हाथ में एक चक्र, शंख, तलवार लिए रहती है। माँ वराही शिवातीश और वैश्वनाथीश द्वारा और एक शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाता है। शुचींद्रम शक्तिपीठ तमिलनाडु कन्याकुमारी के त्रियासागर संगम स्थल पर स्थित है। यह शुचि शक्तिपीठ जहां सती के ऊर्ध्व दंत, ऊपर का दांत यहीं पर गिरा था। माता सती यहाँ शक्ति नारायणी रूप में, जबकि भगवान भोलेनाथ सहार भैरव के रूप में प्रतिष्ठित है। इसी स्थान पर भगवती देवी ने महाराक्षस बाणासुर का वध किया था और यहीं पर देवराज इंद्र को महर्षि गौतम के शाप से मुक्ति मिली थी। गोदावरी तट शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी तट पर स्थित है। यह शक्तिपीठ जहां माता का वामगंड यानी बायां कपोल, बायां गाल गिरा था। यहाँ की शक्ति सती, विश्वेश्वरी या रुक्मिणी तथा शिव दंडपाणी है। श्री पर्वत शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतांतर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थल लद्दाख है, जबकि कुछ का मानना है कि यह असम के सिलहट से 4 किमी दक्षिण पश्चिम में है, जहां माता सती का दक्षिण तल्प यानी कनपटी गिरा था। यहाँ की शक्ति श्री सुंदरी एवं भैरव सुंदरानंद है। करवीर शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। यह शक्तिपीठ जहां माता का त्रिनेत्र गिरा था।
यहाँ की शक्ति महिषासुरमर्दिनी तथा भैरव क्रोधशिष है। यहाँ महालक्ष्मी का निज निवास माना जाता है। उल्लेख है कि वर्तमान कोल्हापुर ही पुराण प्रसिद्ध करवीर क्षेत्र है। ऐसा उल्लेख देवी गीता में मिलता है। कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है। कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ जहां सती का केशपाश गिरा था। यहाँ की शक्ति देवी कात्यायनी है तथा भैरव भूतेश है। वृंदावन स्थित श्री कात्यायनी पीठ भारतवर्ष के उन अज्ञात 108 एवं ज्ञात 51 पीठों में से एक अत्यंत प्राचीन सिद्धपीठ है। किरीट विमला भुवनेशी शक्तिपीठ किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट लालबाग कोट के किरीटकोण ग्राम पर स्थित है। यहाँ सती माता का किरीट यानी शिराभूषण या मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति विमला अथवा भुवनेश्वरी तथा भैरव संवर्त है। ये सारे शक्तिपीठ के बारे में हमें जानकारी मिली। प्रेम से बोलो जय माता दी। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखे और भी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।